अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके केमिस्ट्री का बिल्कुल 100% रियल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। यही जो है आपके एग्ज़ाम में त्रैमासिक एग्ज़ाम में जून में पूछने वाला है। आपका विषय कोड जो है 118 रहने वाला है। कक्षा 12 का या त्रैमासिक परीक्षा का जून 2026 का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का साइंस वालों के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आप लोग ना पूरा 100% रियल ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग देखिएगा। आपको जो समय 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा, 80 नंबर का पेपर रहेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव जो है रहने वाला है। खंड अ यहाँ पर दिया हुआ है। खंड अ में देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब फिजिक्स का वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। फिजिक्स का वीडियो आप लोग चैनल पर से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर H2SO4 है, तो ये क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है या भस्म है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी हमेशा जो है पूछता रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। आपको बता दे रहे हैं, इसका जो है अम्ल है, क्या है, H2SO4 अम्ल है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में जो है दिया ही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से या निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, ठीक है। हरा थोथा जो है किसको कहते हैं, तो हरा थोथा जो है Fe, ठीक है, SO4 को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 दिया तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है। अब फिर 5H2O होता है, ठीक है। क्या होता है, 5H2O होता है, लेकिन इसमें हरा थोथा पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 7H2O होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7H2O। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है यह क्या हो जाएगा, F2SO4, ठीक है। यहाँ पर 4 है, ये ध्यान रखिएगा, 1 नहीं है, 4 है, 7H2O हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरा थोथा दिया हुआ है। तो आगे देखिए, किस ग्रुप के तत्वों के तापक्रम को कहा जाता है, ठीक है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ इसके आंसर को हम लोग बताकर, ठीक है। किस ग्रुप के तत्वों का, पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के, ठीक है, एस ब्लॉक के, या फिर जो है यहाँ पर एफ ब्लॉक के। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है डी ब्लॉक होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। 5 नंबर, स्लाइड आयासक यहाँ पर समाहरण किया जाता है। क्या किया जाता है, समाहरण किया जाता है। किस में समाहरण किया जाता है, तो भर्जन द्वारा किया जाता है, ठीक है, या फिर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 6 नंबर देखिए यहाँ पर, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, ठीक है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो ये जो सदस्य है ये ग्रुप 1 का होता है। क्या होता है, ग्रुप 1 का होता है। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग किस ज़िले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। बस जिला का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है, किस किस जिला में मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भूपट्टी द्वारा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जिंक होता है, जो आयरन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, नॉन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अंतर सिलिकॉन, अल्मुनियम, जिंक या फिर एफी, मतलब, ठीक है, एफ ही यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसका जो आंसर है हम लोग क्या कर लेंगे ना, एल कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, एल कर लेंगे। ऐसे तो सभी लोग पाया जाता है, लेकिन इसका आंसर जो है एल कर लेंगे, ठीक है। अल्मुनियम सिलिकॉन भी दिया हुआ है ना, एसेल, ये 8.1% पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग यहीं कर लेंगे। चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ पर है, मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट कैसा अयस्क है? ठीक है, कॉपर है दिया है, लोहा है, जिंक है या सिल्वर है, कैसा अयस्क है? तो यह जो है ना प्यारे बच्चों, यह क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर है। मालाकाइट जो है अयस्क है, कॉपर है, तो ऑप्शन बी कर लेंगे। फिर देखिए कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? सी यू होता है, ठीक है, Fe2 होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। कॉपर पैराटाइट का सूत्र जो है यही होता है, ठीक है। इसको ना फुल गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल गोल्ड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, हेमोटाइट है, ठीक है, डेमोटाइट है, या इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क आपसे जब पूछेगा ना तो ये क्या लिखिएगा? बॉक्साइट लिखिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट होता है। और लोहा का हेमेटाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सभी अयस्क जो है यानी कि ORS और आर मिनरल होते हैं, ठीक है, ना कि मिनरल आर ORA होता है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ना कि खनिज अयस्क होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक से याद करिएगा, बड़ा से छोटा अयस्क जो है 4 अक्षर का है, खनिज जो है 3 अक्षर का है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर देखें आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह 8 होता है। कौन कौन? लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोराइन होता है जिसको एफ से सूचित किया जाता है, और एक नियोन होता है, ठीक है। कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यानी कि 8 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकतम और उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, मतलब वो गले भी ना, ऐसा गर्म किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, निष्पादन कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, या फिर सभी कहते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है भर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भर्जन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप, यानी कि एलोट्रोपिस कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है 14 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन यहाँ पर गैस का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? उपधातु करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बदला भी तो जा सकता है ना, मेरे हिसाब से बदला भी जा सकता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर धातु जब पूछा है तो यहाँ पर तो कोई नहीं तो आंसर होगा नहीं, नहीं तो दिया ही नहीं रहता ऐसा क्वेश्चन, इसमें ऐड कर दिया रहता। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है तो इसका जो आंसर है उपधातु हो जाए, अधातु हो जाएगा, उपधातु नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो अधातु है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो एकल परमाणविक कौन है? क्लोरीन है, ठीक है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है। एकल पूछा है, एकल बॉन्ड उसमें रहता है, ठीक है। तो एकल बॉन्ड किस में रहता है? हीलियम में रहता है ना, हीलियम में, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है मेरे हिसाब से हीलियम का, ठीक है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एफिसिन एक है तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? तो उप सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप सहसंयोजक यौगिक, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? अगर संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है ना, डी ब्लॉक के नाम से। कुछ देर पहले 1 नंबर भी क्वेश्चन यहीं आया हुआ था, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, या फिर संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? डी ब्लॉक को कहते हैं, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके याद सकते हो। ए ब्लॉक कौन सा है, बी ब्लॉक किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, ऐसे तो ए बी सी नहीं होता है, क्या होता है, एस पी डी डी एफ ही होता है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 ही होता है, तो डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, अम्ल को तैयार किया जाता है। ये जो है 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो नाइट्रिक अम्ल को कैसे तैयार किया जाता है, देखिए तो जो इसका राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा ना, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ठीक है, यानी कि ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा तैयार किया जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए PCl5 एक क्या है, तो PCl5 एक क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑक्सीकारक हो जाएगा। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है K4FeCN। ठीक है, Fe ऑक्सीकारक संख्या है। तो Fe ऑक्सीकारक संख्या किसकी है, देखिए तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, देखिए तो लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट हो जाएगा, सीडेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, या सभी हो जाएगा। तो देखिए इसका हेमेटाइट होता है ना, क्या होता है हेमेटाइट, और मैग्नेटाइट का सूत्र होता है जो लोहे का अयस्क है, लेकिन लोहे की मात्रा कम होला, लेकिन लोहे के मुख्य अयस्क है, मुख्य अयस्क पूछा है ना इसमें। तो देखिए मात्रा तो सभी में होता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए। ठीक है, तो सभी में जो है इसका मात्रा होता है, लेकिन हेमेटाइट हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यही मुख्य अयस्क बनता है। ठीक है, ना कि सभी बनता है। फिर देखिए H2SO4 है। H2SO4 क्या है, यहाँ पर देखिए तो H2SO4 क्या है, तो देखिए यह जो है एक द्वि क्या हो जाएगा, द्वि जो है भामसिक हो जाएगा। ठीक है, भास्मिक हो जाएगा, अम्ल है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप यहाँ पर एक के तत्वों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, देखिए तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर है, ये 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको बता ही दिए कि कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। आवर्त सारणी में ग्रुप ए के तत्वों को जाना जाता है, तो ये क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रुप ए के तत्वों को। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखें नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है, H2N2O2 होता है, HNO2 होता है, HNO4 होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर HNO3 हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए सिलिका और हाइड्रोजन यहाँ पर फ्लोराइड के प्रतिदिन से प्राप्त प्रतिफल यहाँ पर है, यह क्या है, देखिए तो प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर HF हो जाएगा। ठीक है, HF करके आता है, यानी कि H2SiF6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर देखिए किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। स्थिर का मतलब जो है एक समान होता है या रुका हुआ हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है डिपेंड करता रहता है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है शेयर भी करते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। इसका लेड हो जाएगा, यानी कि शीशा हो जाएगा, और शीशा की जो है पहचान होती है PB से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, जिसको लेड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए किस यौगिक या यौगिकों की जो है चतुष्फलक यहाँ पर आकृति है। चतुष्फलक आकृति, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, उनका जो है सूत्र दिया गया है। क्या किया गया है, सूत्र दिया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चे इसका जो आंसर है NiCl4 2- में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। PD तो है शीशा का होता नहीं है, नियोन का भी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण किसका हो जाएगा, इसका लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, लिगेंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लिगेंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है।
H2P2Cl6 का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, IUPAC नाम हर साल पूछेगा आपके एग्जाम में, इस वाले एग्जाम में भी पूछा है। इस वाले एग्जाम तो हम पेपर दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम का भी हम तैयारी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। फाइनल बैच लेने के लिए आप लोग जो है इस नंबर पर SMS करके 62 010 82 403 में जो है 199 रुपये में आप 1 महीने के लिए जो है PDF ले सकते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में जो है PDF दिया जाएगा। अभी आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन कर लेकर फाइनल 1 महीने लगातार पेपर दिया जाएगा। अभी नॉर्मल पढ़ाई होगा, लेकिन लास्ट के 1 महीने एकदम धुआंधार पढ़ाई होगा, बिल्कुल धुआं कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस नंबर पर आप लोग SMS करके जुड़ सकते हैं मात्र 199 रुपये में ग्रुप में। ठीक है, चलिए इसके आंसर को हम बताते हैं। हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो यहाँ पर प्लेटेनेट, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस के प्रतिक्रिया कर यहाँ पर उजला अवक्षेप बनाता है, और उजला अवक्षेप का जो है अणुसूत्र है। तो उजला अवक्षेप का अणुसूत्र क्या होता है? Hg, ठीक होता है, क्या होता है? HgNH2Cl होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, HgNH2Cl2, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जटिल यौगिक का जो है अणुचुंबकीय यहाँ पर अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसमें होगा? तो देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 33 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन नेस्लर अभिकारक के साथ जो है पीला या भूरा अवक्षेप देता है? ठीक है, नेस्लर अभिकारक के साथ। तो नेस्लर के साथ हमेशा याद रखिएगा NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया 34 में, बिस्मथ के सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो +3 +3 या +5 +3 और +5 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है यह +3 हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रेट की जो है ऊष्मा यहाँ पर विघटित होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? कैसा करता है? रंगहीन गैस जो है मुक्त करता है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि NaHO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHO3 हो जाएगा। 36 नंबर देखें। सल्फाइड अयस्क यहाँ पर को समानतः केंद्रित करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर भस्मीय कौन है? त्रिभस्मीय कौन? तो H3 हो जाएगा यहाँ पर ना, H3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर H3PO4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। वाइट फास्फोरस अणु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन और 40 नंबर क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्षारीय भोजक तत्व है, तो इसका तत्व जो है क्या हो जाएगा? और देखिए तो प्यारे बच्चों इसका तत्व जो है कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका मैथ का, बायोलॉजी का, हिंदी अंग्रेजी का भी पेपर चैनल पर अपलोड हो गया है। आप लोग सभी पेपर को मेरे ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा।